फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक सक्सेस स्टोरी भी सुनेंगे। साथ में आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ इतना बताना है कि कामिक रिलेशनशिप में तो नहीं है आप, और वो कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कामिक रिलेशनशिप को सुधारना, और जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, कैसे हम क्या काम करेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जानना, ओके, कि सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो ये लिखती हैं, हाय मैम, आपसे कुछ शेयर करनी है। मेरी मैनिफेस्टेशन शायद सबसे अलग है मैम। मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया है, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई खुद को, सिर्फ दूसरों से नहीं अपने आप से भी प्यार करने वाली, अपनी वैल्यू देने वाली खुद को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए भी। मैम, मैं नवंबर 2022 से आपसे जुड़ी हूँ और LOA फॉलो करने लगी मेरे SP के लिए, लेकिन सारे टेक्निक्स करने के बाद भी वो मुझे निराशा के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था। रोज़ लगता था कि अब छोड़ दूं, पर पता नहीं क्यों छोड़ नहीं पाती थी। फिर एक दिन सब खत्म हो गया, बहुत रोई, और फिर दूसरे दिन उठ के LOA स्टार्ट किया। ओके, कि चलो जो टेक्निक्स 21 या 40 डेज़ के हैं, कम से कम उनको ख़त्म तो कर लिया जाए, ये सोचकर फिर करती थी। ओके, तो हार तो मानी नहीं, करती रही हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड। इसके बाद ये लिखती हैं, फिर मैंने टेक्निक से ज़्यादा आपकी बातों को ग्रहण करने लगी और LOA की मूल मंत्र को समझने का ट्राई करने लगी। यूनिवर्स तो हेल्प ज़रूर करते हैं, ये तो प्रूव है, क्योंकि ऐसे ही नहीं इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़ हो जाते। बिल्कुल सही बात है। फिर दो बातें मुझे आपसे सीखने को मिली, पहला कि सेल्फ लव, और दूसरा हमारे कार्मिक इफ़ेक्ट्स, जिन दोनों चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ठीक करना टेक्निक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सही लिखा है इन्होंने, कि ये दोनों ठीक करना आपके किसी भी टेक्निक करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद ये लिखती हैं कि ओके, फिर ये सब आपसे सीखा तो इसको ही ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ने लगी और सब गॉड पे छोड़ दिया। एवरीडे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगी। मुश्किल थी, सेल्फ लव इतना भी आसान नहीं है तब जब आपको कोई अकेला करके चला जाए, लेकिन करना तो है। तो लग गई इसी काम में, और दूसरी हर छोटी बात, हर छोटे बड़े कर्मों के लिए माफ़ी मांगने लगी हर रोज़। बस 1 मंथ में चमत्कार हो गया। चेहरा खिल उठा मेरा, कोई भी बात दिल से नहीं लगता था। अपने आप को बहुत पसंद करने लगी हूँ, जैसे पहले थी। पिछले कुछ सालों में सिर्फ रोई हूँ मैं, जैसा खो ही गई थी। सिर्फ दूसरे कब प्यार करेंगे, कब पसंद करेंगे, ये सोच सोच कर सब कुछ खो दिया था मैम। खुद को पाकर बहुत खुश हूँ मैम। आप एंजल से कम नहीं हो मेरे लिए। आप जैसा इंसान हर हारे हुए की ज़िंदगी में हो मैम। फिर से LOA करना है, और SP खुद से मेरा केयर मांगने लगा। ओके, सो इन्होंने जो भी टेक्निक्स की है, अगेन इनके SP वापस आ गए हैं एंड केयर भी करने लग गए हैं। ओके, एंड हाँ, बट अभी लिखती हैं कि कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक, लेकिन पूरा विश्वास है कि ज़रूर मिलेगा, और जैसा सोचा है वैसा ही होगा। जिस दिन SP वाला सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, उस दिन टेक्निक्स भी बोलूँगी। टेक्निक्स नहीं बताए इन्होंने। आप लोग लिखते हो ना कि जिसकी भी ये स्टोरी है वो टेक्निक बताएं, तो इनका मैं अगर सीरियसली बोलूँ तो जिस चीज़ ने मिरेकल किया है, टेक्निक्स सारे अच्छे होते हैं। कोई भी टेक्निक मैं ये नहीं कह सकती कि ये टेक्निक वर्क नहीं करेगा, लेकिन हर चीज़ के पीछे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पहले तो खुद को, अपनी आप की वैल्यू बढ़ा लो सेल्फ लव से। दूसरा, अपने कामिक इफेक्ट्स पे थोड़ा सा वर्क करो। ओके, कामिक इफेक्ट का बैगेज हर एक के साथ है। सो कभी ये मत सोचना कि मेरे क्यों कर्मास खराब होंगे। नहीं, होता ही होता है, हमें खुद नहीं पता चलता, बट कामिक अकाउंट ऐसा है जो बिल्डअप होता रहता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप कामिक अकाउंट के लिए क्या करोगे, तो वो बता देती हूँ। बेस्ट है होपोनोपोनो प्रेयर, क्योंकि जब जितनी बार आप, इन्होंने जो लिखा है कि मैंने क्षमा मांगा या जो भी किया, वो होपोनोपोनो प्रेयर से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, एक तो प्रेयर है, दूसरा आप अपने डोनेशंस, ठीक है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, अपने जितने कर्म और अच्छे कर सकते हो, ये सब चीज़ें करके, दान पुण्य करके, पूजा करके, मंत्रों के जाप करके प्लीज़ करो, ठीक है। इंटेंशंस प्योर रखो बस। इसके बाद ये लिखती हैं,
ब्लेसिंग्स दीजिए मैम कि जल्दी से एसपी वाला सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूं। आई लव यू सुमन मैम, आप हमेशा खुश रहिए, निरोगी रहिए। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सक्सेस स्टोरी। एंड यस, इसके साथ साथ मैं बताने वाली थी कि कार्मिक रिलेशनशिप में आप हैं, ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को। सी वाई, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार क्या होता है, आप किसी के साथ हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में है, लेकिन आपको उस तरफ से कभी भी वो चीज़, वो जो अफेक्शन, वो जो लव चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हमेशा उधर से जब भी आप बात कर रहे हो, कोई लड़ाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ हर्ट ही आपको मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है। स्टिल आप रिलेशनशिप में हो, आप उसको, उससे आप छोड़ के जा नहीं सकते, ओके, बट आप हो उसमें, ओके, लेकिन आप हर्ट हुए जा रहे हो किसी ना किसी बात को लेकर के। आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है या फिर लड़ाई होती है तो आप ही कई बार चुप रह जाते हो और सामने वाला आपको ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि वो चीज़ें हर्ट हो जाती हैं। तो ये जो हर्ट हो रहे हो आप, ये जब ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, दिस मीन्स ये आपका कामिक रिलेशनशिप है। बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत तोड़ मरोड़ के या बहुत वैसे करके नहीं बता रही हूँ, सिंपल शब्दों में, लेकिन फिर भी आप हट नहीं सकते, ओके। ये रिलेशनशिप्स बनते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए। दो चीज़ें याद रखना, एक तो कुछ सिखाने के लिए, दूसरा स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। आप रहोगे साथ में ही, लेकिन एक दूसरे की बातों से अग्री नहीं करोगे कभी भी। हमेशा लगेगा कि नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, अग्रीमेंट नहीं होगा, एक बात पे राज़ी नहीं होगे। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर प्यार से बात किया, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई, ओके। मतलब इतना तक होता है कामिक रिलेशनशिप में कि अगर बहुत क्लोज भी आप आ गए तो भी आप जैसे ही दूर गए तो अगेन आप फिर से सफरिंग्स ही याद करने लगोगे। जो चीज़ें दुख वाली हैं वो सारी बातें बार बार याद आएंगी, ओके। सो हैप्पी मोमेंट्स बहुत कम याद रह जाते हैं, सिर्फ अच्छा उसने ये बोला, वो बोला, ऐसे किया, वैसे किया, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बस एक नाम का रिश्ता है। ये कामिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये कामिक रिलेशनशिप होते हैं, प्योर कामिक रिलेशनशिप, ओके। आपको लगेगा हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन आप जा भी नहीं सकते। दस कर्मा इज समथिंग, ये जो कामिक रिलेशनशिप है ये इतनी आसानी से आपको निकलने भी नहीं देगा, ओके। सो ये है कामिक रिलेशनशिप, और ये किसी ना किसी मैं क्या बोलूँ, कोई ना कोई जन्म का कर्म होता है शायद, कि कभी ना कभी आपने उनको इस तरह से सोल को हर्ट किया होगा। सोल टू सोल है और कुछ नहीं है। सिर्फ फिजिकल, आप बॉडी के साथ बॉडी का कोई कामिक रिलेशनशिप नहीं होता। कामिक रिलेशनशिप इज बिटवीन सोल एंड सोल, ठीक है। तो ये सिर्फ सोल के बीच की बातें हैं और ये चली आ रही हैं। तो बेस्ट है जब आपको ऐसा लगता है कि आप कामिक रिलेशनशिप में हैं, सबसे पहले पिंक एनर्जी भेजिए, बिकॉज कभी ना कभी आपने भी हर्ट उन्हें किया है, तभी रिटर्न में वो हर्ट आपको वापस मिल रहा है और वो मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए पिंक एनर्जी भेजिए, क्योंकि वो सोल जब उधर रिलैक्स होगी, शांत हो जाएगी, तो आपको भी बदले में वही पॉजिटिव वाइब मिलने लगेगी, एंड दिस कामिक रिलेशनशिप विल टर्न, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, ओके। दूसरा, आप पोनो प्रेयर करेंगे, हवाइन प्रेयर ज़रूर करेंगे, ओके, जिसमें जो 4 फ्रेजेस हैं वो आपको बोलने हैं, लेकिन इस बार आप अपने उसी पार्टनर को देख करके, उसे विजुअलाइज करके आपको ये चीज़ें बोलनी है। हो सकता है कि आपको ये प्रेयर करने में थोड़ा सा अटपटा लगे, वाई, बिकॉज जब आप कामिक रिलेशनशिप में होते हो तो जो अदर पर्सन है वो आपको हर्ट कर चुका है। जो इंसान हमें हर्ट कर देता है, जिससे हम दुखी हैं, तो हम तो इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि वो आके हमें सॉरी बोले, हम क्यों बोले, ओके। एंड ये जो हवाइन प्रेयर है, इसमें जो 4 फ्रेजेस हैं उसमें आई एम सॉरी भी है, जिसको बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है हमें, जब हमें लगता है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, हम क्यों बोले, ओके। बट अभी जो प्रेजेंट में हुआ उस गलती को आप मत देखना, आप उस सोल से कभी कनेक्टेड थे, बस ये सोचना कि आपने कभी जो हर्ट किया वो वापस से आपको रिटर्न में मिल रहा है, तो उसको आपको हील करने के लिए हवाइन प्रेयर करना है, तभी आप कर भी पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ कामिक रिलेशनशिप वाले, जिनके भी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है, आप साथ में हैं, ओके, और जो आपको चाहिए उधर से, जो अफेक्शन चाहिए, जो एक बॉन्ड चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, और बार बार हर्ट हुए जा रहे हो, ठीक है। हर्ट मिल रहा है, कामिक रिलेशनशिप है, सिंपल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो इस तरह का है अगर कुछ भी, तो प्लीज़ एक मेरा स्टिकी किस स्पेल है,
जो हनी से करना है, एनवलप यूज़ करना है, प्लीज़ वो ज़रूर एक बार करो आप लोग। ओके, वो बहुत 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 उसमें जो चीज़ें यूज़ हैं, उसकी जो एनर्जी है वो हेल्प करेगी आपके इस रिलेशनशिप में मिठास घोलने में। ओके, क्योंकि वो मिठास जब तक नहीं रहेगी, वो टुगेदरनेस जब तक नहीं रहेगा, तो ये रिलेशनशिप हर्ट ही करता रहेगा। ठीक है, सो वो स्पेल आप ज़रूर कर लेना। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। ये है कामिक रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट वाले रिलेशनशिप या सोल टू सोल कनेक्शन वाले रिलेशनशिप के बारे में अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ कामिक रिलेशनशिप, बिकॉज ये बहुत बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और आप इससे निकल भी नहीं पाते हो जल्दी से, इसलिए। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कमेंट में, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।